हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डीप डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन, जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी, हमारे पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल ट्रेड जो डॉलर में हुआ करता था, जिसकी एक छत्र जिसको कहेंगे कि इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्टेंस थी जिसकी, क्या आज वो खतरे में है? आज हम बात करेंगे, साथ के साथ हमें इसका इतिहास जरूर जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे डॉलर को जो है इंटरनेशनल करेंसी उसको बनाया गया। और साथ के साथ हम जानेंगे कि कौन कौन से देश, जो कंट्रीज हैं वो दूर हो रही हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं, वो सब आज हम बारे में बात करेंगे। एंशियंट टाइम में अलग अलग देशों के ट्रेड हुआ करते थे, तो उस टाइम सोने की मोहरें, चांदी या तांबा, इस तरह की धातु, जो मेटल जिसको बोलते हैं, वो चला करती थी। धीरे धीरे वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, चेंजेस हुए, कलोनाइजेशन आए। तो जैसे जैसे कलोनाइजेशन हुआ, सिविलाइजेशन बढ़ी, समय बदला, तो एक इंटरनेशनल करेंसी की ज़रूरत महसूस हुई, जिसको कि ग्लोबली ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त माना जाए, हेल्पफुल माना जाए। तो 1994 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट एक किया गया, जिसके अंदर यूएसए के डॉलर को जो एक्सेप्टेंस दी गई, इंटरनेशनल डोमिनेशन दी गई, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड का 75% जो गोल्ड का रिजर्व था वो यूएसए के पास था। बहुत पावरफुल करेंसी थी उस टाइम डॉलर। तो इसलिए 1994 से जो है डॉलर अपनी प्रभुता जमाए है, जिसको कहेंगे डोमिनेंट जमाए है, और वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है अपना डोमिनेंट रखा है। लेकिन बाय द टाइम हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो कंट्रीज हैं वो डॉलर का ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। बेसिकली क्या है कि डॉलर की डोमिनेंट डोमिनेंट होने की वजह से सभी इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में होते हैं। अगर कोई कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू यूएस से वो फॉलो नहीं करता, तो यूएस से जो है उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है, स्विफ्ट को बैन कर देता है। स्विफ्ट बोले तो जिससे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसके ऊपर उसकी डोमिनेंस थी। तो अब जैसे हाल ही में लास्ट ईयर यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ, उस वार के अंदर स्विफ्ट को, इकोनॉमिक सेंक्शन को अमेरिका ने अपनी डोमिनेंस का फ़ायदा उठाते हुए बैन कर दिया। जहाँ जहाँ रशियन करेंसी थी, उनके डॉलर, क्योंकि हर कंट्री को अपने रिजर्व के अंदर डॉलर और गोल्ड रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड ही डॉलर्स में होगा तो ऑब्वियसली अपने रिजर्व के अंदर गोल्ड और डॉलर रखना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ रशिया के डॉलर्स थे, जहाँ जहाँ उनकी करेंसीज थी, वो अपनी डोमिनेंस का फ़ायदा उठाते हुए उनको बैन कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि डी डॉलराइजेशन की जो मांग थी वो कोई साल या 2 साल से, कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अभी पिछले साल से क्योंकि रशिया अपने आप में बहुत पावरफुल कंट्री है, अब अभी पिछले 1 साल से ये चीज़ महसूस हुई है बाकी देशों को भी, कि आज ये रशिया के साथ हुआ है, कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं कि लोग, जो देश हैं, वो ऑल्टरनेट ढूंढना चाह रहे हैं, और काफ़ी देशों ने उसका ऑल्टरनेट ढूंढ भी लिया है। जैसे अगर हम रशिया और इंडिया की एग्रीमेंट की बात करें, रशिया इंडिया को ऑयल देता है, उसके बदले इंडिया बिजनेस जो है वो रुपीज़ में कर रहा है। यूरोप से अगर रशिया बिजनेस कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो रूबल में कर रहा है या गोल्ड ले रहा है। इसी तरह ताइवान, जापान जो है लोकल करेंसी में कर रहे हैं। चाइना एक बहुत पावरफुल करेंसी युआन के रूप में आ रहा है। चाइना और जो रशिया है वो बिजनेस कर रहे हैं, वो युआन में कर रहे हैं। इवन दो ओपेक कंट्रीज, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो भी चाइना के साथ युआन में कर रही हैं। तो कुछ ना कुछ करते करते पिछले साल से अब साल में डॉलर्स का जो परसेंटेज है बिजनेस का, इंटरनेशनल ग्लोबल जो ट्रेड होता है, उसमें जो ट्रांजैक्शंस का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं डाउन गया है। युआन का बहुत बड़ा है।
युआन ने गेन करा है। इंडिया ने 18 कंट्रीज के साथ जो अपने टाई-अप्स किए हैं वो इंडियन रुपीस में बिजनेस के टाई-अप किए हैं। एक वेस्ट्रो बैंकिंग सिस्टम इंडिया ने लॉन्च किया है। वेस्ट्रो बैंकिंग सिस्टम बेसिकली स्विफ्ट की तरह है, जो हर देश में खोला जाएगा। उसमें वो एक बैंक है, सेंट्रलाइज्ड बैंक होगा, जो 18 कंट्रीज के अंदर से जो भी करेंसी आएगी वो उसको कन्वर्ट करेंगे, और जिस कंट्री का उसको पेमेंट करनी है वो उसमें जाएगा। सपोज टाटा ग्रुप ने स्टील लेना है, स्टील ऑस्ट्रेलिया से लेना है, तो टाटा ग्रुप जो है वो वेस्ट्रो बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा इंडियन करेंसी में, और जो वेस्ट्रो बैंक जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उनको वो ऑस्ट्रेलियन करेंसी में कन्वर्ट करके दे देगा। जो उनके चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं। तो ये इस तरह से हर कंट्रीज जो है वो चाहती है कि ऑल्टरनेट हो, और वो चेंज हो रहा है। रशिया है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा देश है, उसके ऊपर बहुत सेंक्शन लगे थे 2021 के अंदर। 2012 में ईरान के ऊपर सेंक्शन लगे हुए हैं। कंट्रीज यूएसए की अगेंस्ट जाता है, जो लॉज को फॉलो नहीं करता उनके अकॉर्डिंगली, वो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल टूल यूज करते हैं, सेंक्शन की तरह। इसलिए ये ज़रूरत महसूस हुई। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस अभी हैं, आसान नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी बाकी देशों के मुकाबले वीक है, रिसेशन है। यूरोप की बात करें, यूरोप में कई सालों से रिसेशन चल रहा है। और रशिया की आपको पता है कि रशिया में यूक्रेन के साथ वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल जो है लॉस है। साथ साथ हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना की एक्सेप्टेंस पूरे वर्ल्ड में नहीं है, टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर है। यूएसए भी चाहेगा कि वो चाइना की डोमिनेंस ना हो, तो चैलेंजेस बहुत हैं। यूएसए का जो डॉलर है वो बहुत मजबूत है, उसकी डोमिनेंस को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ख़त्म कर पाना ये असंभव सी बात है। हाँ, उसका शेयर जरूर घट सकता है। जैसे आपको भी मैंने बताया कि इंडिया 18 कंट्रीज में रुपीस, इंडियन रुपीस में कर रहा है, चाइना अपने युआन में करने लगा है। तो इसी तरह से जो सऊदी अरेबिया है, ये एक बहुत बड़ा डेंट है डॉलर के ऊपर। सऊदी अरेबिया जो हमेशा अपनी ऑयल ट्रेडिंग डॉलर में किया करता था, अब इंडिया से उसकी कमिटमेंट है कि वो इंडियन रुपीस में करेगा, या चाइना से कमिटमेंट है वो युआन में करेगा। ये बहुत बड़ा डेंट है डॉलर पे, जिसकी वजह से डे बाय डे उसका परसेंटेज कम है। और हम ये कह सकते हैं कि जो दिख रहा है कि आने वाले 5-7 साल के अंदर जो डॉलर है अपना 20 से 25% शेयर ट्रेडिंग के लिए वो खो सकता है। यानी 20-25% जो शेयर है 5-7 साल में, 8 साल में, बाकी जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं या जो डेवलप्ड नेशन है, वो उसका ले सकते हैं शेयर। लेकिन स्टिल प्रभुता उसकी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जिस हिसाब से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग आ रहे हैं, ऑल्टरनेट आ रहे हैं, तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, फ्यूचर में क्या छुपा है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करनी थी, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि डी डॉलराइजेशन क्या है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया डॉलर, और कौन कौन से कंट्रीज से दूर होना चाह रहे हैं, ऑल्टरनेट लेना चाह रहे हैं, पर चैलेंजेस भी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपनी बात रखने में कामयाब हो गया हूँगा। थैंक यू वेरी मच।